Let E denotes the base of natural logarithm, the value of real number a for which the right hand limit x tends to 0 plus 1 minus x whole power 1 by x minus e to the power minus 1 upon x to the power a is equal to a नॉन जीरो रियल नंबर। ये लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया है जे एडवांस 2020 पेपर 1 के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस टाइम के स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए 27% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। 41,487 स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था। तो रिलेटिवली ये एक ईजी क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। पर कोई बात नहीं, हमसे नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा एग्जाम भी नहीं है, सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्स के हिसाब से। यहाँ पर देखिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 29,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर कुछ तुक्का भी लगा कर आते तो बात बन सकती थी। अटेम्प्ट ही नहीं किया, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, और 80,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका गलत आंसर दिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंड्स टू है 0 प्लस, तो हम यहां पर लॉग और एंटी लॉग इसके अंदर लेंगे। दिस वुड वी कैन रीराइट यूजिंग द कॉन्सेप्ट। जो a होता है ना या फिर जो अल्फा होता है उसको हम e टू द पावर ln अल्फा लिख सकते हैं। कैंसिल होकर अल्फा आ जाएगा, इसको यूटिलाइज करते हैं। तो 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई एक्स को हम e टू द पावर लॉग ये लिख सकते हैं। आगे पहुंचे, लिमिट x टेंड्स टू है 0 प्लस, यहाँ है x टू द पावर a, ये पावर आगे आ जाएगी 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स ई पावर माइनस 1। लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन कर लेते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अगर हम 1 माइनस एक्स का करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह माइनस एक्स हम लिख देंगे। e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स पावर 4 बाय 4, दिस गोज ऑन एंड डिवाइडेड बाय x लिखा गया है। ये आपके पास है डेटा। सिंप्लीफाई करते हैं, आइए बनाते हैं। एक्स एक्स चला जाएगा, e पावर माइनस 1 यहाँ भी है, e पावर माइनस 1 यहाँ भी है, इसको ले लिया हमने कॉमन, माइनस माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। वी आर हैविंग x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स पावर क्यूब बाय 4 एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, e पावर माइनस 1 कॉमन ले लिया, x से सारे डेटा डिवाइड हो जाएंगे, तो ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ऐसे दिखेंगे। ये कॉमन ले लिया है, वी आर हैविंग दिस एज माइनस 1। ठीक है, यहां पर x पावर a लिखा है। स्टैंडर्ड लिमिट्स याद है आपको? स्टैंडर्ड लिमिट अगर e पावर समथिंग माइनस 1 है और समथिंग अगर 0 की तरफ टेंड करता है तो फिर वो बनाया जा सकता है स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेटा यहां पर लिखा गया है, अगर मैं इसी डेटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, तो स्टैंडर्ड लिमिट से हमारे पास से डेटा 1 आ जाएगा e पावर वाले का। सो दिस इज, ये 0 की तरफ टेंड हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स 0, तो ये 1 लिमिट बन जाएगी पूरी आपके पास से, और ये सीक्वेंशियली आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पावर माइनस 1, ये पूरी लिमिट बन जाएगी 1। ये पूरी लिमिट आपके पास से 1 बन जाएगी। यहां है x पावर a, यहां माइनस है, माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, x बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाय 4 एंड दिस गोज ऑन, डिवाइडेड बाय आपके पास से x पावर a है। स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। अब अगर हम इसकी नॉन जीरो लिमिट चाहते हैं, जो आए लिखा हुआ है कि नॉन जीरो रियल नंबर, तो x की पावर 1 जो लिखा है a वो 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां भी x का पावर 1 है। तो फॉर नॉन जीरो लिमिट a हैज टू बी 1। अगर 1 होगा तो x से डिवाइड हो जाएगा, हाफ आपके पास आंसर आ जाएगा, और लिमिट का वैल्यू आपके पास है 1 बाई ई माइनस 1 बाई 2, ये आपके पास है लिमिट बन जाएगी।
सर अगर एक्स स्क्वायर कर ले तो, अगर ए को 2 ले ले तो, आइए ए को 2 ले लेते हैं। ए को अगर हमने 2 ले लिया तो देखिएगा यहाँ पर 1/2x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/3 बनेगा, x स्क्वायर है या x/2 है तो ये तो 1/3 + 0 बन जाएंगे बाकी सब चीजें। या 1/x बनेगा, 0 प्लस पर वो इन्फिनिटी चला जाएगा, दैट्स नॉट अ फाइनाइट नंबर। तो अगर हम इसको नॉन जीरो रियल नंबर चाहते हैं तो वो इन्फिनिटी इसका आंसर बन जाएगा, जो नहीं चाहिए। अगर ए को 0 ले ले तो, आइए ए को 0 लेते हैं। अगर ए का 0 लिया तो x⁻0 बनेगा, जो वैल्यू बनेगी 1। फिर हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर तो 1 बन गया है, और जब 0 रखेंगे तो ऊपर सारा डेटा 0 बन जाएगा और इसकी लिमिट 0 बन जाएगी। हमें चाहिए नॉन जीरो। नॉन जीरो के लिए फिर हमें जितना x का पावर यहाँ है मिनिमम पावर, उतना मिनिमम पावर हमें नीचे कर देंगे तो a की वैल्यू 1 के लिए इसका एक नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आपने देखा 27% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जिसको ई और लॉग में चेंज कर दिया और फिर ये स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से इसको बना दिया। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।